Good morning, dear students. Today we will learn to find out the area of path. So, what is path? Students, pathways are laid in plots, gardens or playground. So, let us understand with the help of some examples. Question 1. In a rectangular garden which measures 20 meter by 18 meter, a path of 2 meter broad runs on in the inside. Find the area of the rectangular path and also find the cost of paving the path at the rate of rupees 2.5 per square meter. So students, to understand the problem well and to know what is given in this question, firstly we read the question very carefully. So what is given in this question? Here in this question we have given length and breadth of rectangular garden, which is 20 meter and 18 meter. A path of 2 meter broad runs on in the inside. स्टूडेंट्स, इस रेक्टेंगुलर गार्डन के इनसाइड में 2 मीटर ब्रॉड पाथ बना है. पाथ मीन्स रास्ता होता है. आपने देखा होगा कभी किसी गार्डन में रोड के किनारे भी आपने देखा होता फुटपाथ बना होता है. उसी तरह से किसी प्लॉट्स में, प्लेग्राउंड्स में कहीं ना कहीं आने जाने के लिए पाथ को यूज किया जाता है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस rectangular path and also we have to find the cost of paving the path at the rate of rupees 2.5 per square meter. So paving मतलब क्या होता है? Paving means पक्की सड़क बनाना. So students, rectangular path को पक्का किया गया है यानी पक्की सड़क बना दिया गया है, तो उसका कॉस्ट जो है वो रुपीज 2.5 पर स्क्वायर मीटर है. तो इस पूरे रेक्टेंगुलर पाथ को पेविंग करने का कॉस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सॉल्व. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द गिवन फिगर, यहाँ पर आपको 2 रेक्टेंगल्स दिख रहा होगा. एक आउटर रेक्टेंगल है, ये है आउटर रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल आपको ये दिख रहा है, तो इसे हम इनर रेक्टेंगल कह सकते हैं. इनर रेक्टेंगल. सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा और फिर हमें इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा. फिर आउटर रेक्टेंगल से हम इनर रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही जो होगा इस रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया होगा. सो लेट्स राइट लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 मीटर एंड द breadth of the outer rectangle is equal to 18 meter. Therefore, area of the outer rectangle is equal to length multiplied by breadth, and length is 20 and breadth is 18, and after multiplication we get 360 square meter. Students, now let us find out the area of inner rectangle. But here you can see inner rectangle जो है ना तो इसका लेंथ हमें दिया है और ना ही इसका ब्रेथ दिया है. तो इसका लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एरिया फाइंड आउट करने के पहले हमें इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना होगा. सो लेट्स सी इन द फिगर. स्टूडेंट्स, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 20 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 18 मीटर है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम आउटर रेक्टेंगल के लेंथ से 2 मीटर जो ये पाथवे का मेजरमेंट दिया है, इसे अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें इनर रेक्टेंगल का लेंथ मिल जाएगा. और उसी तरह से आउटर रेक्टेंगल की साइड में ये जो 2 मीटर पाथ का मेजरमेंट दिया है, इसे माइनस कर देंगे तो हमें इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ मिल जाएगी, क्योंकि आउटर रेक्टेंगल और इनर रेक्टेंगल के बीच में 2 मीटर का पाथवे बन जाने के कारण 2 मीटर का गैप हो गया है. सो इन स्टेप 2 वी राइट लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सो हम आउटर रेक्टेंगल में से पाथ की मेजरमेंट जो कि 2 मीटर दी हुई है उसको हम माइनस कर देंगे. तो हम यहाँ पे 4 माइनस करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ जो होती है वो 2 टाइम्स होती है. तो हम आउटर रेक्टेंगल में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी 16 मीटर, और इसी तरह से हम इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ भी फाइंड आउट कर लेंगे. सो हियर वी राइट ब्रेथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, तो आउटर रेक्टेंगल की ब्रेथ जो कि 18 है, इस 18 में से हम फिर से 4 माइनस कर देंगे. 2 + 2
ऐड करके 4 माइनस कर देंगे, तो हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी 14 मीटर। स्टूडेंट्स, अब जब हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गई है, सो इजिली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, और लेंथ हमें मिला है 16 मीटर और ब्रेथ मिला है 14 मीटर। So 16 multiplied by 14 we get 224 square meter. Students, now we have area of outer rectangle and area of inner rectangle. और अगर इन दोनों की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो इन स्टेप थर्ड वी राइट द एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 360 माइनस 224। आउटर रेक्टेंगल की एरिया में से हम इनर रेक्टेंगल की एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 136 स्क्वायर मीटर, जो कि है एरिया ऑफ पाथ। स्टूडेंट्स, अब जब हमें एरिया ऑफ पाथ पता चल गया है, सो स्टूडेंट नाउ इजिली वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹2.5 per square meter. So here we write cost of paving 1 square meter of the path is equal to ₹2.50. तो पूरी एरिया को पेविंग करने का कॉस्ट कितना होगा, ये पता करने के लिए हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। सो लेट अस राइट हियर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेविंग 136 स्क्वायर मीटर ऑफ द पाथ इज इक्वल टू ₹2.50 multiplied by 136, and the answer is ₹340. So student, cost of paving the path is equal to ₹340. Now let us take one more question. Question 2. A field is 225 meter long and 175 meter wide. It has 2 roads in its center of uniform width of 5 meter, one parallel to its length and the other parallel to its breadth. Find the cost of labeling the road at ₹3 per square meter. So student, what is given in this question? Here we have given the length and the breadth of a field, which is 225 meter and 175 meter. Wide means चौड़ाई होती है। So let us understand with the help of figure. Students, length और breadth दी है, it means ये जो है rectangular field है। अब इसकी जो है हम लेंथ लिख देंगे 225 मीटर और ब्रेथ जो है वो है 175 मीटर। नाउ नेक्स्ट वी हैव गिवन इट हैज 2 रोड्स in its center of uniform width of 5 meter, one parallel to its length and other parallel to its breadth. Students, अब हमें ये दिया हुआ है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इन साइड में 2 रोड्स बने हैं जिसकी यूनिफॉर्म विथ 5 मीटर है। वन रोड जो है उसके लेंथ के पैरेलल है और अदर रोड जो है उसकी ब्रेथ के पैरेलल है, और हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹3 पर स्क्वायर मीटर। सो लेट अस सॉल्व। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस रोड को लेबल करने का जो टोटल कॉस्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस दोनों रोड की एरिया फाइंड आउट करनी होगी। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, दिस रोड इज पैरेलल टू लेंथ एंड दिस रोड इज पैरेलल टू ब्रेथ। सो लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू लेंथ। सो हियर वी राइट एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू द लेंथ। सो लेंथ इज 225, क्योंकि ये लेंथ के पैरेलल है तो इसलिए ये रोड की लेंथ भी सेम होगी, और ब्रेथ जो है वो सिर्फ 5 मीटर है। सो हियर वी राइट 5 स्क्वायर मीटर एंड 225 मल्टीप्लाइड बाय 5 वी गेट 1125 स्क्वायर मीटर। Now let's find out the area of the road parallel to the breadth. Area of the road parallel to the breadth. Students, as you can see, rectangular field का breadth जो है 175 है, तो इसके पैरेलल में जो रोड गई है उसका भी breadth कितना होगा, 175 ही होगा।
So here we write 175 multiplied by 5 because width of the road is uniform. And here 175 multiplied by 5 we get 875 square meter. Students, now we find the area of the shaded portion because ये जो पोर्शन है ये हमने 2 टाइम्स फाइंड आउट किया है इतना पोर्शन, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू लेंथ फाइंड कर रहे थे उस समय भी हमने इस पोर्शन को फाइंड आउट किया था, और उसके बाद जब सेकेंड टाइम हमने एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू ब्रेथ फाइंड आउट किया तभी भी ये पार्ट इसमें इंक्लूड हो गया था उतना, तो इसीलिए हम इसकी एरिया को फाइंड आउट करके इसे माइनस कर देंगे वन टाइम. सो हियर वी राइट एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन is equal to 5 multiplied by, because it is square in shape. So 5 multiplied by 5 we get 25 square meter. Students, अब इस 25 को हम दोनों रोड की एरिया से माइनस कर देंगे क्योंकि इसको हमने 2 टाइम्स फाइंड कर लिया है. Therefore area of the road is equal to 1125, उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, और इसमें से हम माइनस कर देंगे इस शेडेड पोर्शन को क्योंकि इस पार्ट को हमने 2 टाइम्स फाइंड आउट किया है. तो हमें मिलेगा 1975 स्क्वायर मीटर. स्टूडेंट, नाउ दिस 1975 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ द रोड्स. अब जब हमें इसकी एरिया पता चल गई है तो हम इसकी लेबलिंग का कॉस्ट भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द रोड एट ₹3 per square meter is equal to ₹3 multiplied by 1975. Therefore the cost of labeling the road at the rate of ₹3 per square meter is equal to, and here we multiply 3 by 1975 say, and after multiplication we get 5925. This is the cost of labeling the both roads. So students, this is how you can find out the area of path. I hope your concept is clear. Now it's practice time and your questions are here. So pause your video and please solve it, and we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye bye. Take care.